देखो, अब हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूँ। देखो, इससे ना आपका पूरा का पूरा राइबोसोमल आरएनए एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, यहाँ तक आप जानते हो। इसके बाद देखो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें जो बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड होता है, जो एक तरह का आपकी बॉडी में या एक पर्टिकुलर सेल की बात हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल में आता है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में आता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, डीएनए और आरएनए। अब आरएनए की बात चल रही है ना, तो आरएनए भी अपने आप में तीन तरह के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो हम अब राइबोसोमल आरएनए कर रहे हैं इसमें। सो राइबोसोमल आरएनए में आप ये देखो, टोटल आरएनए का एक कुछ पार्ट ही तो होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि इट इज़ 80% ऑफ टोटल आरएनए। इट इज़ 80% ऑफ टोटल आरएनए, मतलब एक सेल में जितना भी आरएनए प्रेजेंट है उसका 80% केवल और केवल राइबोसोमल आरएनए ही होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, अब इसमें हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो सिमिलर होगा। इट्स सीक्वेंस इज सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट्स सीक्वेंस इज similar in all living organisms। सीक्वेंस सिमिलर से क्या मतलब है? अब देखो, आपको पता होगा कि ये डीएनए है और इस डीएनए से ही आरएनए प्रोड्यूस होता है आपकी सेल में। ये एक मॉलिक्यूल है डीएनए, इसी से ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होता है, इस तरह से ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसको ये डीएनए हुआ और डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड ये आरएनए हुआ, दिस इज आरएनए। इसका मतलब देखो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा आरएनए में, तीनों ही टाइप के ना आरएनए, मैसेंजर भी, राइबोसोमल भी और ट्रांसफ़र भी, डीएनए से इसी तरह से बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस से। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसका सीक्वेंस सभी में सेम होगा, इसमें राइबोसोमल आरएनए में कोई डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। कहने का ये मतलब है कि डीएनए के जो भी सीक्वेंस है बेस पेयर का, ए टी सी जी टी ए जी, जी सी ए टी सी जी सी, ये जो सीक्वेंस है जिससे ये सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए में आ रहा है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, एडेनिन की जगह जहाँ थाइमिन जुड़ना है, इसको डिटेल में करना होता है वो हम करेंगे, बट मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ अब यहाँ पे। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, जैसे ये हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ले लिया। ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल, मीन्स एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होगा। तो इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम आता है सीक्वेंस, मीन्स जो ये वाला सीक्वेंस होगा इसमें वो सेम आता है इसमें। तो सारे के सारे राइबोसोमल आरएनए ऐसे ही होंगे सेल में, सीक्वेंस सिमिलर का ये मतलब है। अब थर्ड पॉइंट, कहाँ से सिंथेसाइज होता है? आपने देखा डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन डीएनए में भी पर्टिकुलर कुछ जगहें होती हैं, पर्टिकुलर कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ से सिंथेसाइज होता है। लिख देते हैं उस पॉइंट को। इट इज़ synthesized from NOR
यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहाँ का? ऑफ डीएनए। डीएनए में ही एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको NOR बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। वहाँ से राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है। अच्छा, इसकी लाइफ स्पैन क्या होगी? लाइफ स्पैन इज सेवरल डेज। सेवरल डेज, और ये लॉन्गेस्ट है। तीनों जो आरएनए हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफ़र, इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है इसकी लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होती है सेल के अंदर, जो कुछ दिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल आरएनए। इट इज़ मोस्ट स्टेबल आरएनए मीन्स तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए है, क्योंकि ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम की स्ट्रक्चर बनाता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, ये सेल हो गई, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, और साइड में कहीं एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा था जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, है ना। ये न्यूक्लियोलस बेसिकली किसका बना होता है? दो ही चीज़ों का बना होता है, एक तो राइबोसोमल आरएनए का और एक राइबोसोमल प्रोटीन्स का। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। न्यूक्लियोलस अपने आप में, जैसे कि एक राइबोसोम नाम की स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम और न्यूक्लियोलस समवट सिमिलर होते हैं। कैसे? किस सेंस में सिमिलर हैं कि राइबोसोम के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम भी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, न्यूक्लियोलस भी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। एक डिफरेंस ये आ जाता है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, मीन्स न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि न्यूक्लियोलस में कोई लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट नहीं होती, जबकि राइबोसोम्स में स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती है। तो मैंने राइबोसोम और न्यूक्लियोलस दोनों के ही दो तो सिमिलैरिटीज़ बता दी और दो डिफरेंस बता दिए। तो आई थिंक ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में, कि क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर बेसिकली सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बनी है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट अबाउट राइबोसोमल आरएनए इज इसमें हमारा अब लास्ट पॉइंट क्या है कि सम आरएनए, सम नहीं एक्चुअल में प्रिसाइस है। देखो, राइबोसोमल आरएनए एंजाइमेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। सो लिख लेते हैं इसको, राइबोसोमल आरएनए परफॉर्म्स एंजाइमेटिक फंक्शन। अब दो तरह से एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म होता है, एक तो है राइबोजाइम, ये एक राइबोसोमल आरएनए होता है जो एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा है राइबोन्यूक्लियेज पी, राइबोन्यूक्लियेज पी ये एंजाइम का नेम है। इसका क्या फंक्शन है? रिमूव्स इंट्रॉन्स। अभी बस फंक्शन याद रखो आप, आगे चल कर के आ जाएगा। देखो, अभी मैं आपको समझा भी देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ना, इसमें ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड है जिसका सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में आया है, सिमिलरली राइबोसोमल आरएनए भी होता है और सिमिलरली ट्रांसफ़र आरएनए भी होता है। लेकिन हम राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अभी हम इस बार के लिए मान लेते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस से, और ये वाला स्ट्रैंड आया, तो ये वाले स्ट्रैंड का सीक्वेंस आया इसमें। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सीक्वेंस है ना, इसमें दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक एक्सोन सीक्वेंस
और एक इंट्रॉन सीक्वेंस। इंट्रॉन सीक्वेंस होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये कुछ कोड नहीं करते। और एक्सॉन सीक्वेंस होता है जो कोड करता है, मींस आगे चल कर के ये जो प्रोटीन बनेगा वो तभी बन पाएगा अगर बीच में कुछ ऐसा रीजन हुआ, मान लो यहाँ से यहाँ तक का ऐसा रीजन हुआ जो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक ही फंक्शनल हुआ ना ये मैसेंजर आरएनए। क्योंकि ये प्रोसेस डीएनए से, ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, ये प्रोसेस तो है ट्रांसक्रिप्शन। इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन। सो अगर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करता है तो बीच में ये जो पार्ट है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इंट्रॉन्स हैं जो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर ये अमाइनो एसिड नहीं बना पाएगा। तो इसको रिमूव करना होता है। रिमूव करने का काम राइबोसोमल आरएनए का है, जो एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से उसको राइबोजाइम भी बोलते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। सेकेंड है राइबोन्यूक्लियस पी। ये क्या करेगा? रिमूव्स ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम HNRNA। एक्चुअल में जो ये मैसेंजर आरएनए है ना, इसी का ही प्रीकर्सर फॉर्म होता है HNRNA। HNRNA से ही ये मैसेंजर आरएनए, मीन्स ये बच्चा है, ये अडल्ट है। HNRNA स्मॉल बेबी टाइप है, ये मैच्योर पर्सन टाइप है। सो HNRNA से ही मैसेंजर आरएनए बनता है। HNRNA से ट्रांसफ़र आरएनए रिमूव होता है, क्योंकि जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनते टाइम पे इस ट्रांसफ़र आरएनए का हटना ज़रूरी होता है। इस पॉइंट को हम डिटेल में करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में। सो अगर आप इस स्टार्टिंग के 6 पॉइंट भी ध्यान रख पा रहे हैं तो इट इज़ वेरी सफिशिएंट इन केस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, एंड दिस नॉलेज इज़ आल्सो सफिशिएंट फॉर एम्स, जिपमर एंड नीट, इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।